हम सब बचपन से इस तिरंगे को सलाम करते आए हैं। इसके नीचे खड़े होकर आज़ादी दिलाने वाले हमारे दीवानों को याद करते आए हैं। देश के लिए मर मिटने की कस्में खाते आए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये तिरंगा कैसे बनाया जाता है और इसे कैसे फहराया जाता है, इसे कैसे उतारा जाता है, कैसे संभाल कर रखा जाता है? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और लाल किले के ऊपर लहरा रहे इस तिरंगे से लेकर आपके स्कूल और दफ्तर में लगे तिरंगे का साइज क्या होना चाहिए? अगर आप अपने स्कूल या दफ्तर को तिरंगे से सजाते हैं तो तिरंगा कैसे लगाना चाहिए? अगर 2 या अधिक देशों के राष्ट्रीय ध्वजों को एक साथ लगाना है तो कैसे लगाना चाहिए? अगर राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसी सरकारी संगठन का झंडा लगाया जाना है तो क्या प्रोटोकॉल है? यहां हम इन्हीं सब बातों को जानने समझने की कोशिश करेंगे। देश के स्वाभिमान के प्रतीक इस तिरंगे को बनाने से लेकर लहराने और फ्लैग पोल से उतार कर रखने तक के लिए नियम, कायदे और प्रोटोकॉल्स हैं। और ये सब बातें लिखी हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के स्पेसिफिकेशन फॉर द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया में। सबसे पहले मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, या जिसे हम प्यार से तिरंगा कहते हैं, को जानने के लिए हम आपको कर्नाटक के हुबली लिए चलते हैं। यहाँ के नेशनल फ्लैग प्रोडक्शन सेंटर में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड तिरंगा बनाया जाता है। देश में BIS सर्टिफाइड नेशनल फ्लैग बनाने के लिए सिर्फ 3 सेंटरों के पास लाइसेंस है और हुबली का ये केंद्र उनमें से एक है। यहाँ कपड़े को बुनने से लेकर काटने और पैक करने तक BIS के निर्देशों को बड़ी ही बारीकी से लागू किया जाता है। यूं तो आम आदमी के इस्तेमाल वाला तिरंगा किसी भी कपड़े का बनाया जा सकता है, पर यहाँ सिर्फ खादी का ही तिरंगा तैयार होता है। कपड़ा कर्नाटक के ही बागलकोट के पास तुलसीगेरी में बुना जाता है। बंटिंग क्लॉथ, जो कि खास तौर पर झंडे के लिए बनाया गया हल्का कपड़ा होता है, को ब्लीच करने के बाद केसरिया और हरे रंग में अलग अलग रंग दिया जाता है। तिरंगे में इस्तेमाल होने वाले रंग का आधिकारिक नाम है इंडिया सैफरन और इंडिया ग्रीन। रंगों का pH और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक वैल्यू BIS के मानकों के मुताबिक होना चाहिए। कपड़े में कहीं ज्यादा और कम रंग नहीं होने चाहिए। रंगाई के बाद कपड़े में किसी तरह के धब्बे या धारियां भी नहीं होनी चाहिए। फिर सफेद कपड़े में नेवी ब्लू रंग से अशोक चक्र को प्रिंट किया जाता है। चक्र का व्यास यानी कि डायमीटर लगभग उतना ही होना चाहिए जितना पैनल की चौड़ाई हो। अशोक चक्र में 24 स्पोक यानी कि तीलियां होनी चाहिए जो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर और समान दूरी पर हो। हुबली के सेंटर में स्क्रीन प्रिंटिंग से अशोक चक्र को प्रिंट किया जाता है। अशोक चक्र दोनों तरफ से साफ साफ दिखना चाहिए और ये तिरंगे के ठीक बीच में प्रिंट होना चाहिए। बराबर लंबाई और चौड़ाई वाले 3 अलग अलग रंगों वाले कपड़े का इस्तेमाल तिरंगे के तीनों पैनल में किया जाता है। तिरंगे के इन तीनों रंगों के लिए BIS ने एक खास ट्राइक्रोमेटिक वैल्यूज तय किए हैं। वैसे तिरंगे में सिर्फ 3 नहीं बल्कि 4 रंग होते हैं। केसरिया, हरा, सफेद प्राइमरी कलर्स हैं, जबकि अशोक चक्र का नेवी ब्लू सेकेंडरी कलर है। इसके बाद तिरंगे की मशीन से सिलाई की जाती है। मशीन से सिलाई में इस्तेमाल होने वाला धागा भी BIS के मानकों के अनुसार होना चाहिए और अलग अलग पैनल को सिलते वक्त बिल्कुल उसी रंग के धागे का इस्तेमाल होना चाहिए जो पैनल में इस्तेमाल कपड़े का रंग है। तिरंगे के तीनों पैनल को सील कर जोड़ देने के बाद इसके स्लीव्स लगाए जाते हैं। स्लीव्स के लिए कॉटन खादी डक का इस्तेमाल होता है। BIS मानकों के अनुसार स्लीव्स में इस्तेमाल होने वाला ये कपड़ा हैंडमेड होना चाहिए। स्लीव्स ऊपर से सिला होना चाहिए ताकि भूल से भी तिरंगे को फ्लैग पोल में लगाते वक्त गलती न हो और तिरंगे को उल्टा फहराने की गुंजाइश बिल्कुल न रहे। इसके बाद तिरंगे को स्टीम आयरन से प्रेस कर दिया जाता है और प्रोटोकॉल के अनुसार तह कर पैक कर दिया जाता है।
सबसे पहले केसरिया को तय किया जाता है, फिर हरे पैनल को और आखिर में वर्टिकल फोल्ड किया जाता है। हुबली के इस केंद्र में BIS के मानकों के अनुसार सभी 9 अलग अलग साइज के झंडे बनाए जाते हैं। पहले ये 5 साइज में बनाए जाते थे। सबसे बड़े तिरंगे का साइज 21 फीट बाई 14 फीट होता है, जिसे किसी बड़े गुंबद वगैरह के ऊपर फहराया जाता है, जबकि सबसे छोटे झंडे का साइज 6 इंच बाई 4 इंच होता है। इसका इस्तेमाल टेबल फ्लैग के रूप में किया जाता है, पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय साइज है 6 फीट बाई 4 फीट और 4.5 फीट बाई 3 फीट। इनका इस्तेमाल छोटी इमारतों और समारोहों में किया जाता है। लाल किले और राष्ट्रपति भवन पर फहराए जाने वाले तिरंगे का साइज 12 फीट गुना 8 फीट होता है, जबकि संसद भवन और दूसरी मध्यम आकार की सरकारी इमारतों में 9 फीट गुना 6 फीट के आकार के तिरंगे को फहराया जाता है। VIP गाड़ियों में लगाए जाने वाले तिरंगे का साइज 225 बाई 150 मिलीमीटर होता है। फ्लैग पोल को अगर छोड़ दें तो झंडे को फहराने के लिए जिस डंडे का इस्तेमाल होता है वो भी BIS मानकों के अनुसार ही होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ हाल्दू, पडॉक, शीशम, साल और टीक की लकड़ियों का इस्तेमाल होना चाहिए। हर स्टेज पर BIS मानकों के आधार पर बनाए गए झंडे पर ISI का मार्क लगाया जाता है। इस तिरंगे को फहराने और फ्लैग पोल से उतार कर रखने के लिए हमें बहुत सावधानी से नियम, कायदों और प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए। झंडे को जब फ्लैग पोल में ऊपर चढ़ाया जाता है तो उसे हम फ्लैग होस्टिंग या झंडा रोहण कहते हैं। झंडा ऊपर चढ़ाने की रफ्तार झंडे को नीचे उतारने से तेज होनी चाहिए। जब तिरंगा फ्लैग पोल के शीर्ष पर पहुंच जाता है और उसके बाद जब उसकी डोर खोली जाती है तो उसे ही तिरंगा फहराना कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान समारोह में मौजूद लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। अगर आप बड़े सरकारी समारोह को देखें तो झंडारोहण की प्रक्रिया आमतौर पर सुरक्षा बलों के अफसर या जवान करते हैं, जबकि अमूमन समारोह में मौजूद सबसे बड़े अधिकारी तिरंगे को फहराते हैं। 2005 के बाद के नियमों के अनुसार आप अपनी ड्रेस पर तिरंगा लगा सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये वेस्ट लाइन के नीचे ना हो। आमतौर पर हम ये ध्यान रखते हैं कि केसरिया ऊपर की तरफ हो, लेकिन अगर आप झंडे को वर्टिकल लगाना चाहते हैं तो केसरिया लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अगर आपको तिरंगे के साथ कोई दूसरा सरकारी झंडा लगाना हो, जैसे BSF, CISF का झंडा, तो BSF या CISF के झंडे के मुकाबले तिरंगा 1.2 मीटर ऊंचा होना चाहिए। इसी तरह अगर आपको तिरंगे के साथ किसी दूसरे देश या देशों के झंडे लगाने हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगा हमेशा लेफ्ट यानी बाईं तरफ हो और बाकी देशों के झंडे या झंडा इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो। अगर तिरंगे के साथ किसी और देश का झंडा क्रॉस पोजीशन में हो तो यहां भी तिरंगा लेफ्ट की तरफ झुका होना चाहिए। और अंत में एक और खास बात, फटे या पुराने तिरंगे को कभी भी सार्वजनिक रूप से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। तिरंगे के साथ इस सफर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की इन बातों के साथ हम खत्म करते हैं। हम रहें या न रहें, ये तिरंगा हमेशा बना रहे, ये देश हमेशा बना रहे। जय हिंद।